वो जो मुकम्मल हो जाए उस मोहब्बत के किस्से कहानियां दुनिया नहीं सुनाती है। शायद आरसीबी और ट्रॉफी की मोहब्बत भी ऐसी है जिसके बारे में चर्चा हर कोई करता है, लेकिन इनका मिलन हो नहीं पाया। 17 साल, 17वीं बार आरसीबी चोक कर गई और आईपीएल की ट्रॉफी जीतने से कोसों दूर रह गई। आरसीबी के फैंस कह रहे थे कि यार अकाई कोहली का जन्म हुआ है, जनाना टीम ने इस साल मैच जीता है, हो सकता है मर्दाना टीम जीत जाए। बीते महीने आरसीबी की टीम जो है पॉइंट टेबल पर 10 पर थी, लेकिन फिर चमत्कार होने लगा। टीम जो है बैक टू बैक बाउंस करने लगी। कहां 10 नंबर पर थी, वहां से पहुंच गई 4 पर। इस प्लेऑफ में आरआर के सामने वो फेवरेट थी, जमकर लड़ाई भी शुरू हुई, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। और अब आरसीबी के फैंस कह रहे हैं कि सपना टूटा है, दिल मगर जलता है, थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। 17 साल हो गए यार, 17 साल से आरसीबी जीत नहीं पा रही है। वो जो छोटे छोटे लौंडे थे अब उनके लौंडे होने लगे, लेकिन आरसीबी की ट्रॉफी की मोहब्बत की कहानी जो है पूरी नहीं हो पा रही। हालांकि इस मैच में अगर आपने देखा हो तो ऐसा लगा कि आरसीबी और आरआर दोनों डरी हुई टीमें थी। सवाल यह था कौन ज्यादा डरा हुआ, और इन दो डरी हुई टीमों के बीच में वो 3-4 खिलाड़ी थे जो इंपैक्ट कर गए। राजस्थान रॉयल्स के लिए ट्रेंट बोल्ट ने जो शुरुआत की, मेरे ख्याल से आधा मैच वहीं खत्म हो गया था। उसके बाद अश्विन ने दूसरा हाथ मारा, जिसकी वजह से आरसीबी की मिडिल ओवर्स में हड्डी टूटी, एंड खराब हुआ। और उसके बाद जो बची कुची कहानी थी वो थोड़ा सा जायसवाल, थोड़ा सा पराग और आखिर में रोमन पावल की शानदार फिनिश के चलते खत्म हो गया। रोमन पावल आप कैसे भूल सकते हैं, आरआर नंबर 1 टीम थी। ये जो केकेआर और एसआरएच आज फेवरेट्स बनी बैठी हैं, इनसे कहीं ऊपर आरआर थी, लेकिन एसआरएच के सामने वो एक मैच, एक शॉट फिनिश न कर पाना, और आरआर की बदनसीबी वहां से शुरू होती है। आरआर उसके बाद लगातार 4 मैच हारती है, लेकिन जहां से आरआर को मनहूसियत आई थी, वहीं से आरआर ने अपने आप को रिवाइव किया है। और रोमन पावल ने 2 चौका 1 छक्का मारकर आरसीबी के न सिर्फ सपनों पर पानी फेरा है, बल्कि राजस्थान रॉयल्स के चैंपियन बनने के ख्वाब को एक बार फिर जगा दिया है। हालांकि यह महीना बड़ा दिलचस्प था। इस महीने में इतिहास रचना तय था, क्योंकि आरसीबी पूरे मई के महीने में हारी नहीं थी। विराट कोहली ने सबको झोंक डाला था। आरसीबी की टीम से एक के बाद एक धुरंधर निकल कर आ रहे थे। कैमरन ग्रीन फॉर्म में आ गए थे, मैक्सवेल लग रहा था कर जाएंगे कुछ, फाफ अच्छी फील्डिंग कर रहे थे, बल्लेबाजी कर रहे थे। सिराज, यश दयाल जो है वो वसीम अकरम, वकार यूनिस जैसे नजर आ रहे थे। आरआर एक भी मैच जीत नहीं पा रही थी, जॉस बटलर जा चुके थे, लेकिन इन सारी कहानी को आखिर के मैच में पलट दिया गया और किस्मत ने शायद आरसीबी का साथ फिर नहीं दिया। आरसीबी की किस्मत हमेशा से ऐसी रही है, और शायद यही वजह है कि क्रिकेट की दुनिया में उन्हें वो तमगा मिला है जो साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल लेवल मिलता है कि यार टीम अच्छी है लेकिन चोकर है। ना आरसीबी वाले परफॉर्म करते हैं और ना विराट परफॉर्म करते हैं। विराट इस सीजन में कमाल थे, शानदार खेल रहे थे, लेकिन उनका भी एलिमिनेशन राउंड में चोक करना खत्म नहीं हुआ, और यही वजह है कि आरसीबी 2024 में चोक कर गई। 2020 में एलिमिनेटर में बाहर हुए, 21 में एलिमिनेटर में बाहर हुए, 22 में क्वालिफायर 2 में बाहर हुए, 23 में 6 पर थे, 24 में एलिमिनेटर में बाहर हुए, और इस बार भी वो बाहर हो गए। ये कहानी खत्म हो जाती है। हालांकि आरसीबियंस अगर आप हैं तो आप अपने आप पर गुरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी टीम ने अच्छा खेला है। एक मैच आपने 8 मैच में जीता था, और आप इतिहास की पहली टीम है जिन्होंने 8 मैच में एक मैच जीतने के बाद अपने आप को रिवाइव किया, एक 2.0 वर्जन दिखाया और जीत की उम्मीद को किया। हाँ, अगर आरसीबी और केकेआर का मैच शायद चेपॉक में होता तो वो आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा मैच होता, लेकिन अब वो ख्वाब रह जाएगा, क्योंकि केकेआर से भिड़ने या तो एसआरएच जाएगी या आरआर जाएगी, पता नहीं कौन जाएगी। लेकिन आपको आरसीबी के फैंस के लिए, विराट कोहली के लिए आज दिल से बुरा लगता है, क्योंकि अच्छा खेल कर आए थे, लेकिन एक और हार्ट ब्रेक लेकर जाओ। एक मैच, कई बार कहते हैं ना कि जिंदगी भी दूसरा चांस देती है, लेकिन प्लेऑफ में दूसरा चांस नहीं मिलता, और यही रहा उनके साथ। अगर ये मैच वो जीत जाते तो शायद इतिहास के पन्नों में कहानी अलग तरीके से लिखी जाती, शायद उनकी विजय गाथा सुनाई जा रही होती, शायद 2022 का वो बदला ले लेते, लेकिन ना वो 2022 का बदला ले पाए, ना इतिहास के पन्नों में उनका जिक्र होगा, ना किसी को याद रहेगा कि क्या हुआ था। हर कोई यही याद रखेगा कि 17वें साल भी विराट कोहली अपनी टीम को जिता नहीं पाए और आरसीबी चोक कर गई। 6 मैचेस लगातार वो टीम जीत कर आई थी। आरसीबी ने T20 हिस्ट्री में, आईपीएल में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक किया था, जिसको लेकर सभी शॉक हो गए थे। इस मैच से पहले आरसीबी फेवरेट बन चुकी थी, लेकिन शायद वही फेवरेट बनना उन्हें परेशान कर गया। अगर वो अंडरडॉग रहकर खेलते तो शायद वो ये मैच जीत सकते थे।
राजस्थान रॉयल्स शुरुआत के 9 मैचेस में 8 मैच जीती है, 1 मैच हारती है, उसके बाद बैक टू बैक हारती है। लेकिन अब राजस्थान की कहानी पलट चुकी है और आपको विराट कोहली के लिए दिल से बुरा फील करना चाहिए, दिल से बुरा फील करना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली की टीम ये मैच हार चुकी है। हालांकि विराट ने सीजन में सब कुछ दिया है, 741 रन बनाए, तब बनाए जब उनके टी20 करियर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। 155 का स्ट्राइक रेट रखा, 65 का एवरेज मेंटेन किया और अपनी तरफ से सब कुछ झोंक दिया। आप विराट कोहली के लिए तालियां बजा सकते हैं। हाँ, विराट प्लेऑफ में जरूर चोक कर गया, क्योंकि विराट प्लेऑफ में वो विराट नहीं है जो नजर आते हैं। प्लेऑफ में उनका एवरेज सिर्फ 25 का है, स्ट्राइक रेट सिर्फ 120 का है और ये कहानी 2009 से चल रही है। 2009 से लेकर 2024 तक विराट कोहली सिर्फ 2 बार प्लेऑफ में 50 लगा पाए हैं और शायद यही वजह है कि आरसीबी प्लेऑफ्स में अक्सर बाहर हो जाती है। वरना विराट ने साल कारनामा किया था, 741 रन, 155 का स्ट्राइक रेट, 5 अर्धशतक, 1 शतक, 62 चौके, 38 छक्के, अपने आप में कहानी अलग कर दी थी। लेकिन शायद ट्रेंट बोल्ट ने अपनी नफ्स को ज्यादा अच्छे से होल्ड कर रखा था और ट्रेंट बोल्ट ने स्मैश को पलट कर रख दिया। 3 ओवर 6 रन 1 विकेट। आई थिंक दैट वाज द मेन डिफरेंस कि आपने पावर प्ले में आरसीबी को रोक दिया। फाफ डु प्लेसी ने पोस्ट मैच कहा कि हम 20-25 रन पीछे थे, आरसीबी ना पावर प्ले में रन बना पाई और ना एंड ओवर्स में अच्छे रन बना पाई। आखिरी के ओवरों में भी, आखिरी के 5 ओवर में 50 रन भी नहीं बना पाए, 3 विकेट गवा दिए। लेकिन मेरे लिए इस मैच में एक और हीरो था, उसका नाम है रविचंद्रन अश्विन। अश्विन ऐसा लगा कि यार सीएसके के लिए आज खेल रहे थे। वो जो येलो ब्लड उनके रगों में था वो एक बार फिर दिखाई पड़ा और कैमरन ग्रीन और मैक्सवेल को आउट करके उन्होंने बताया कि उनमें कितनी जान बाकी है। इस मैच से पहले अश्विन ने विराट को मैसेज भी किया था कि चलो एक आखिरी बार हम दोनों 2-2 हाथ करते, और अश्विन आज इस हाथ में बाजी मार गए। 4 ओवर 19 रन 2 विकेट। अगर एक कैच ड्रॉप ना हुआ होता पाटीदार का तो शायद 4 ओवर 19 रन 3 विकेट होता एंड ही वॉज टू गुड। अगर आप आरसीबी की सामने आरआर की बॉलिंग देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ट्रेंट बोल्ट और रवि अश्विन, इन दोनों ने मिलकर 8 ओवर में 35 रन दिए, जबकि बाकी गेंदबाजों ने 12 ओवर में 135 दिए। अश्विन और बोल्ट 4.35 इकोनॉमी। टी20 क्रिकेट में, प्लेऑफ के मैच में, क्रूशियल मैच में, एलिमिनेटर राउंड में अगर आप 8 ओवर में 3 विकेट 35 रन देकर लेते हैं तो आपकी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास है। और इन दोनों वर्ल्ड क्लास बॉलर ने दिखाया। संदीप, आवेश, चहल, इन्होंने विकेट निकाले हैं लेकिन काफी महंगे साबित हुए। 12 ओवर 135 रन और दोनों का डिफरेंस 4.35, 11.25, जमीन आसमान का फर्क है। आखिरी के 5 ओवरों में अगर आप देखेंगे, आरसीबी ने 16 ओवर में 9 रन, 17वें में 10, 18वें में 10, 19वें ओवर में सिर्फ 5 रन और 2 विकेट, 20 ओवर में 13 रन। आई थिंक ये भी एक टाइम था जहां पर मैच खत्म हो गया था। इस मैच में एक और हीरो थे जो शायद सुपर हीरो नहीं बन पाए, नाम रियान पराग। रियान पराग, इस लड़के ने बहुत इंप्रेस किया। जिस तरह से मिड ओवर्स में इसने अपने विकेट को संभाला और एंड तक ले गया। एंड में थोड़ा सा वो अंदर का जोश आया, शायद सिराज को छक्का मारने के चक्कर में बोल्ड हो गए, बट उसके पहले जो बल्लेबाजी थी, जिस तरह से अपने आप को बैक किया, जिस तरह से विकेट को संभाल के रखा, हैट्स ऑफ टू दिस मैन। ये लड़का विराट कोहली का फैन है और उसी तरीके से खेल रहा था और पूरे सीजन भी खेला। 26 पे 36 इस मैच में, इससे पहले 48, 47, 27, 77। रियान पराग फॉर मी इज द सेकेंड बिगेस्ट स्टोरी ऑफ आईपीएल 2024 और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ आईपीएल 2024। सबसे बड़ी स्टोरी सुनील नरेन शायद, लेकिन उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी स्टोरी होगी विराट कोहली का रनआउट। व्हाट आर रनआउट यार, आप जितनी तारीफ करें उतना कम है। विराट कोहली 35 साल की उम्र में जिस तरह से फील्डिंग कर रहे हैं, कमाल है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है, कल्पनीय है, तारीफ कीजिए, शानदार है। जायसवाल 45 रन, अगेन कमाल। लेकिन किस्मत जो है वो शायद आज आरसीबी के साथ नहीं थी, वैसे ही जैसे चहल आरसीबी के साथ नहीं थे और चहल ने विराट का विकेट निकाल दिया, अपना 65वां विकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया और फिलहाल वो आरसीबी आरआर दोनों के लिए टॉप विकेट टेकर है। वो भी कह रहे हैं भैया आपने ना निकाला होता तो शायद हम आपकी टीम से खेलें। दिनेश कार्तिक का शायद ये आखिरी मैच था और दिनेश कार्तिक भी वो खिलाड़ी हैं जो आरसीबी के लिए बिना 1000 रन बनाए रिटायर्ड हो जाए। 937 रन, 162 का स्ट्राइक रेट, 82 4, 53 सिक्सेस। थैंक यू सो मच दिनेश कार्तिक। शायद उनका ये आखिरी मैच है क्योंकि अपने ग्लव्स उन्होंने उठा दिए थे। ग्लेन मैक्सवेल ने अपने प्रदर्शन से ही सुनिश्चित किया कि आरसीबी का ये आखिरी मैच हो। 9 मैच 52 रन, 5 का एवरेज, 123 का स्ट्राइक रेट एंड आई थिंक दैट वाज अ डिफरेंस कि आरसीबी क्यों इतना खराब खेली।
बट ओवरऑल फिर वही कहानी है जो कही गई थी कि फिर उठेंगे, देखेंगे एक ख्वाब, वो ख्वाब जिसमें कहा गया है इस साल ईसा का अपना शायद 18वें साल। ऑल द बेस्ट टू आरसीबी। सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने देखा IPL 2024 ESN RCB 17 साल हो रहा है क्वालीफाई नहीं कर पाई अभी तक फाइनल में। एक फाइनल नहीं जीत पाई। 17 साल हो रहा है। 18वें साल 2025 में जीत पाई थी या नहीं, आप बताएं। और ये अभी आपने सुना है तो RCB भी साउथ अफ्रीका ही रहा है, हर बार मैच में चोट रह जाती है, इसको भी जोता का नाम दिया है RCB। और हकीकत बात है, हर बार मैच में नॉट आउट मैच में चोट रह जाती है, विराट तो रही ये टीम। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है, विराट कोहली खुद हर बार मैच में नॉट आउट स्टेट में चोट रह जाते हैं, वो खुद जल्दी आउट हो जाते हैं। अगर वो तरह हो सकता है नॉट आउट स्टेट में मैच जीत जाए RCB। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजा दें ऐसे ही देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।